मुंबई में इन्वेस्टर मीट की शुरुआत। सीएम विष्णुदेव साय उद्योगपतियों से कर रहे हैं चर्चा। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए इन्वेस्टर्स को करेंगे आमंत्रित। नगरीय निकाय चुनाव के लिए सिख समाज के दावेदारों की पैरवी करेगा छत्तीसगढ़ सिख समाज। पदाधिकारियों ने मांगा बायोडेटा। कांग्रेस बीजेपी को सौंपी जाएगी लिस्ट। भिंड में डंपर ने स्कूटी को मारी टक्कर। स्कूटी सवार को 1 किलोमीटर तक घसीटा। घायल महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। इंदौर में नशेड़ियों ने तेज रफ्तार में सड़क पर दौड़ाया वाहन। खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारते हुए एटीएम में घुसी कार। पुलिस ने 3 को पकड़ा, 2 फरार। रायपुर में यातायात पुलिस जवान की गुंडागर्दी। 2 व्हीलर टकराने पर जवान ने युवती को मारे घूंसे। मारपीट का वीडियो आया सामने। पाकिस्तान से कॉमेडियन कपिल शर्मा को जान से मारने की धमकी। राजपाल यादव, सुगंधा मिश्रा, रेमो डिसूजा को भी धमकी। पाकिस्तान के आईपी एड्रेस से आया है मेल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो दोपहर के 12 बज रहे हैं, वक्त हो गया खबर दोपहर का। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ श्योपुर से आपको बता दें, कूनो की सीमा से चीता अग्नि बाहर आ गया है। कलारना के पास अग्नि ने भेड़ का शिकार किया है और इसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। चीता अग्नि श्योपुर सीमा में ही अभी अब मूवमेंट कर रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि उसे फिर से कूनो नेशनल पार्क की सीमा के अंदर भेजा जा सके, लेकिन बड़ी बात यह है कि इसने एक भेड़ का शिकार भी किया है। अग्नि ने भेड़ का शिकार किया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं, आप देखिए किस तरह से। इससे पहले जो दूसरे चीता है वो भी कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर थे, शिकार उन्होंने भी किया था। और अब एक बार फिर से अग्नि इस वक्त कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर है। श्योपुर सीमा में ही वो मूवमेंट कर रहा है। ऐसे में आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं, ग्रामीण हैं, वो सभी दहशत में है कि कहीं उनके लिए भी जानलेवा साबित ना हो जाए। और अब आपको सड़क हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में आज 2 बड़े सड़क हादसे हुए। भोपाल और कटनी की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। कार अनियंत्रित होकर के खंबे से टकरा गई। गर्भवती महिला को अस्पताल ले जा रही थी ये कार और गर्भवती महिला के पति समेत 2 लोगों की मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक गर्भवती को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। महिला ने बेटी को जन्म दिया। हलालपुर बस स्टैंड के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। कोईफिशा थाना इलाके की घटना है। दूसरी तस्वीर कटनी की, जहां ट्रक और कार में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 1 की मौत हुई है। 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी लोग मुंबई से प्रयागराज महाकुंभ जा रहे थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर भिंड में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। यहां एक तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार दंपति को कुचल दिया। हादसे में पति की मौत हो गई है, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसा कितना भयावह रहा होगा, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि पति के शरीर के टुकड़े 1 किलोमीटर तक बिखरे हुए थे। हादसे के बाद डंपर चालक फरार है, उसे बाद में पकड़ा गया। यह हादसा देर रात एमजीएस कॉलेज के पास हुआ। मृतक ओमवीर सिंह अपनी पत्नी ललिता के साथ भदावर कॉलोनी से अपने घर स्वतंत्र नगर जा रहे थे। तभी बेकाबू डंपर ने दंपति को अपनी चपेट में ले लिया। और इंदौर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। यहां पर नशेड़ियों ने तेज रफ्तार में कार दौड़ाई। खड़ी गाड़ियों को टक्कर मारकर जाकर के एटीएम में घुस गई। कार सवार 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 युवक फरार हो गए। सदर बाजार थाना पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें साफ बयां कर रही है कि किस तरह से रफ्तार में इस कार ने आतंक फैलाया है। आप देखिए कितने सारे 2 व्हीलर्स को यहां पर रौंदते हुए, कुचलते हुए ये कार आगे चली गई। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि 2 युवक अब भी फरार हैं और बताया जा रहा है कि जो कार चालक था वो बेहद नशे में था। नशे में धुत होकर के वो सड़क पर कार दौड़ा रहा था। और खबर अब शहडोल से है। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के युवक को पीट दिया। पुलिस के सामने ही जमकर मारपीट हुई है और इसका वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपियों ने थाने में भी खूब हंगामा किया।
पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सिंहपुर थाना कस्बे का मामला है। देखिए, शहडोल में जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है और ये मामला इतना बढ़ गया कि जब ये लोग थाने पहुंचे तो थाने के अंदर भी जमीन विवाद को लेकर पुलिसकर्मियों के सामने ही मारपीट हो गई। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो शहडोल में आपने देखा किस तरह से जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई है और इधर विदिशा में शराब खरीदने गए युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई है। बड़ी खबर आपको विदिशा से बता रहे हैं। ज्यादा दाम पर शराब बेचने पर विवाद हुआ था। शराब ठेकेदार के साथियों ने युवक की पिटाई कर दी। विदिशा जिले के लटेरी शराब दुकान का मामला है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए किस तरह से शराब ठेकेदार के साथियों ने एक युवक के साथ मारपीट की है। शराब खरीदने गए युवक के साथ मारपीट हुई है। महंगी शराब बेची जा रही थी और जब इसका युवक ने विरोध किया तो शराब ठेकेदार के साथियों ने लाठी डंडों से इसकी पिटाई कर दी। सागर के गोपालगंज के शनिचरी क्षेत्र में बीती रात 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के कारण पूरे क्षेत्र में तनाव की स्थिति बन गई। दोनों पक्षों से बड़ी संख्या में लोगों ने पथराव कर दिया। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर उसके बाद दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन कोई भी पक्ष समझने को तैयार नहीं हुआ। तो फिर लाठीचार्ज कर भीड़ को भगाया गया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक और सिटी मजिस्ट्रेट समेत करीब 4 थानों का पुलिस बल पहुंचा। पुलिस लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है। अभी स्थिति सामान्य है। इधर नीमच में ग्रामीणों के पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिले की सिंगोली पुलिस ने 3 दिन पहले डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। गांव वालों ने पुलिस पर पकड़े गए डोडा चूरा की मात्रा ज्यादा बताने का आरोप लगाया और गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने थाने पहुंच गए। पुलिस ने समझाकर वहां से ग्रामीणों को वापस भेजा, लेकिन जब पुलिस वापस चौकड़ी गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने टीआई उमेश यादव सहित पुलिसकर्मियों को घेर लिया। उनके वाहन पर पत्थर फेंके गए और गाड़ियों की हवा निकाल दी गई। साथ ही टीआई सहित पुलिसकर्मियों को घेर कर बंधक बना लिया। सूचना पर एएसपी भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे। इधर मनासा विधायक माधव मारू भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाया, लेकिन वो डोडा चूरा की तस्करी के आरोपी को छोड़ने पर अड़े रहे। इसकी मांग कर रहे थे। ग्रामीणों ने फिर से पुलिस पर पथराव कर दिया। ग्रामीणों के हमले में एएसपी और सब इंस्पेक्टर को चोट लगी है। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां भांजकर भीड़ को तितर बितर किया। देर रात पुलिस अपने वाहन छुड़वा कर ले गई, तब जाकर मामला शांत हुआ। कार्रवाई हुई तो हमारे पास में फोन आया कि माल में 35 किलो सामान पकड़ा है और उन्होंने बोला तोड़ की तो 40 लाख रुपए मांगे। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने बोला केस बना दो। तो फिर उन्होंने 35 किलो की जगह पर 54 किलो का केस बनाया और जो ज़्यादा सामान है जिसने भी केस बनाया हो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और उसमें सभी ग्रामीणों को समझाइश भी दी है। माननीय विधायक जी के द्वारा भी समझाइश दी गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था। इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अभी हम लोग मेडिकल करवा रहे हैं और उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके अगली कार्रवाई की जाएगी। वहाँ व्यक्ति पकड़ाया है निश्चित रूप से। अब वो इनका कहना है 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गवर्नमेंट। गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है वो दोषी है तो उसको तुरंत सजा भी मिलना चाहिए। खबर मुरैना से है। यहां पर गंदा पानी पीने से ग्रामीणों की तबीयत खराब हो गई है। पुराने कुएं का पानी पीने से करीब 150 लोग बीमार हुए हैं। 40 से ज्यादा लोग प्राइवेट डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है। गांव में टीम भेजकर ग्रामीणों की जांच कराने की तैयारी है। जौरा इलाके के बरहाना गांव में आप देखिए किस तरह से पुराने कुएं का पानी पीने के बाद 150 से ज्यादा ग्रामीण बीमार हो गए हैं। तो अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंचने की तैयारी में है। यहां पर अब तमाम ग्रामीणों की जांच की जाएगी। 40 से ज्यादा लोग प्राइवेट अस्पताल में पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का टीम अलर्ट है।
और अब कुछ चुनावी हलचल का रुख करते हैं। निकाय चुनाव को लेकर सिख समाज ने अपील की है, दावेदारों से अपना बायोडेटा मांगा है। पार्षद महापौर के दावेदारों से बायोडेटा मांगा गया है। सिख समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने बायोडेटा की मांग की है। कांग्रेस बीजेपी को दावेदारों की, फिर उसके बाद सिख समाज लिस्ट सौंपेगा और सिख समाज से ही किसी को टिकट देने की मांग की जाएगी। कांग्रेस से टिकट के दावेदारों के लिए महेंद्र छाबड़ा संपर्क सूत्र बने हुए हैं। वहीं बीजेपी से टिकट दावेदारों के लिए सुरेंद्र सिंह छाबड़ा संपर्क सूत्र बने हैं। 24 जनवरी तक बायोडेटा भेजने की मांग की जा रही है, यानी कि कल तक सिख समाज के लोगों से बायोडेटा भेजने के लिए यहां पर मांग की गई है। कि जो प्रदेश में हमारे जनप्रतिनिधि है, जो समाज का काम करते हैं, राजनीतिक दलों में भी काम करते हैं, उन लोगों से हम लोगों ने बायोडाटा मंगाया है और दोनों दल के प्रदेश के नेतृत्व को हम लोग इस सूची सौंपेंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोग जीत सकने वाले हैं। और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। आज भोपाल वासियों को बड़ी सौगात दी है फ्लाईओवर का उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव संबोधन कर रहे हैं। चीजें ठीक से कन्वेंस ठीक होता है तो उसमें भी हमारी गति बढ़ती है। इसलिए मैं आज आप सबको बधाई शुभकामना देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। विकास को नई गति मिलेगी और बेहतर होगा हमारा यातायात प्रबंधन। आदरणीय वीडी शर्मा जी के लिए एक बार दिल से तालियां बजाइए और इन तालियों को और बढ़ाइए। मैं चाहूंगा आखिरी कोने से बैठा हुआ व्यक्ति भी ताली बजाए, क्योंकि अब मैं हमारे मुख्य अतिथि, हमारे प्रदेश के मुखिया परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को आमंत्रित कर रहा हूं उनके आशीर्वचनों के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। दिल से तालियां बजाएं कृपया एक बार, ये प्रांगण गूंजना चाहिए। बोले गजानन गणपति महाराज की, माँ गायत्री मैया की। डबल जी लगी है भाई, छोटी मोटी थोड़ी लगी है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे भोपाल के लिए तो वाकई एक अलग प्रकार का दिन है। जिस प्रकार का ये ब्रिज है, इसके बारे में बात मेरे पूर्व वक्ता हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय सांसद खजुराहो और हमारे माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी हमारे लिए प्रोटेम स्पीकर रहे, और माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय भाजपा अध्यक्ष रविंद्र यति जी, मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल जी, प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी जी। इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, मंचस्थ और आप सब जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच का एक बार दिल से। आज नेताजी सुभाष चंद्र जयंती है और नेताजी सुभाष चंद्र जयंती कई अर्थों में आज सार्थक हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर जब इस ब्रिज का लोकार्पण की बात कर रहे हैं, हमारी ये राजधानी सच में देश के कई राज्यों के अंदर अपने अपने ढंग की राजधानी है, लेकिन ये बात तय है जब बाकी कई सारे राज्य के राजधानी वाले लोग या नेता मिलते हैं, उनने कहा जितनी सुंदर भोपाल है इतनी कोई नहीं है। इस बात का आनंद हम सबको भी और देशवासियों को भी, और कई कई कारण से ये आनंद और बढ़ता जा रहा है। सह अस्तित्व की भावना, जियो और जीने दो की भावना हमारे भोपाल और मध्य प्रदेश वासियों के लिए। मैं बीते कल महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे में था और पुणे में कई सारे लोगों ने कहा, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर समिट की जब यहाँ बात आ रही है तो कई सारे लोगों ने कहा है कि अब बदले दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, वाकई में मध्य प्रदेश का समय आया है। ये समय की ही प्रतीक्षा थी। जोरदार अभिनंदन करें इस बात के लिए जब मध्य प्रदेश बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला और लगातार बढ़ रहा है। आज जब जैसे ब्रिज की बात करते हैं, ये ब्रिज वाकई में इतना बड़ा ब्रिज है और इतनी कठिनाइयों के बाद बना है। मुझे बताया गया है कि लगातार रात भर काम करना पड़ते, क्योंकि दिन में इतना समय, इतना ट्रैफिक चलता था।
एजेंसी काम ही नहीं कर पा रही थी। लगातार इन सारे बीचों में से अपने इतने व्यस्तम मार्केट में से कोई ब्रिज बने तो वाकई कितनी परेशानी होगी। फिर कोलार पाइपलाइन की शिफ्टिंग हो, मेट्रो प्रोजेक्ट के अपने अलग कष्ट थे, लगातार इंक्रोचमेंट हुआ, ट्रैफिक का संचालन करना। लेकिन सारी चुनौतियों के बाद जब जागे तब सवेरा। हमें इस बात की आनंद है कि आज ये ब्रिज का लोकार्पण अगर हो रहा है तो हमारे लिए दो कारण से इसका और महत्व बढ़ता है। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, आज सुभाष जी की जयंती है, जो सुभाष सेतु से मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। जरा जोर से हुंकार भर के आवाज के साथ निकलना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। तो एक तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सुभाष सेतु से इसका मिलन होगा, एक तरफ वीर सावरकर सेतु, उससे इसका मिलन होने वाला है। वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये वो महान व्यक्तित्व है आजादी के पहले। जैसे अच्छी जब परमात्मा समय देता है तो कई प्रकार की अनुकूलता बनाता है। 20वीं शताब्दी में हमारे पास एक से बढ़कर एक ऐसे नायक हुए हैं जिनके भरोसे से हम अपने उनके सबके जीवन के एक एक पक्ष को देखो तो वाकई लगेगा कि हाँ, ये हमारे देश के नायक है। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनने तय किया कि मैं इस देश की आजादी के लिए लड़ूंगा, लेकिन देश के युवाओं का भी मान सम्मान बढ़ाते हुए और अंग्रेजों के लिए चुनौती देते हुए कि भारतीय खून हल्का नहीं है, भारतीय लोग हल्के नहीं है, इसलिए उनने तय किया। उस समय आज आईएएस की एग्जाम होती है, उसमें आईसीएस की होती थी, और आईसीएस की एग्जाम वर्तमान के भारत, अभी वर्तमान के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरे एशिया के कई देशों से मिला करके बच्चे उसमें बैठते थे और पास होकर के अंग्रेजों के अफसर बन करके राज शासनों की व्यवस्था, देश की व्यवस्था में काम करते थे। ऐसे में नेताजी ने कहा, ये अंग्रेज बहुत घमंड करते ना, ये परीक्षा में पास होने वालों को नौकरी देते, उनकी परीक्षा में भी पास होऊंगा और लात मार करके उनकी डिग्री को फाड़ के फेंकूंगा कि मुझे देश सेवा करना है और भारतीय लोगों का सम्मान बचा के रखना है। कोई सोच सकता 1923 में सुभाष चंद्र बोस ने ना केवल वो एग्जाम पास की बल्कि प्रावीण्य सूची में पास की, और प्रावीण्य सूची में पास करने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी नहीं की, कोई सरकारी नौकरी नहीं की, देशभक्ति की राह पे बढ़ते हुए लगातार अपने माध्यम से। और हमारा मध्य प्रदेश तो और आनंद में है। माननीय राकेश सिंह जी जबलपुर से आते हैं, हमारे अध्यक्ष जी की ससुराल भी जबलपुर है, माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी की। हमारा जावालीपुरम, उस नगर में पूरे देश ने देखा और दुनिया ने देखा कि जनता के दिलों पे राज करने वाला नेता कैसे होगा, और उस जनता के अपने विश्वास के भरोसे से कांग्रेस के नेतृत्व के सामने देश की चुनौतियों को पहचानते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, और हमें गर्व है वो सर्वाधिक मत से जीते गए। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपना जनाधार था। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के कष्ट ये कि जब कोई अच्छा व्यक्ति उनके साथ खड़ा हो, वो अच्छे व्यक्ति को जब तक घर नहीं बिठा दे तब तक कांग्रेस चैन से नहीं बैठती। ये अतीत का कालक्रम है और कांग्रेस ने वही किया। अंततः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो चुनाव से जीते हुए थे, उनको इस्तीफा देके बाहर आना पड़ा। आज एक और महत्व की बात इसी आधार पर जोड़ता हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करो। अंबेडकर जी भी उसी परंपरा के वाहक है जिनने अपने सभी के साथ, खास करके समूचे समाज के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई प्रारंभ की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के सामने से जिस प्रकार से लड़ाई प्रारंभ की, हमारे अंबेडकर जी ने अपने ढंग से लड़ाई प्रारंभ की। और जब देश की आजादी का मौका आया तो पाकिस्तान का भी विरोध किया अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने कई विषय सामने रखे, धारा 370 भी नहीं लगना चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पहले प्रधानमंत्री जी ने ये सारे काम करते गए जिसका अंबेडकर जी ने विरोध किया। अंबेडकर जी ने संविधान बनाने में जो भूमिका अदा की, अंबेडकर जी की उस भूमिका को कौन भूल सकता है।
लेकिन अंबेडकर जी के साथ भी अन्याय किया। जब मंत्रिमंडल में बनाने का मौका आया तो अंबेडकर जी को जिसकी योग्यता उनको थी, उद्योग मंत्रालय, लेबर डिपार्टमेंट, ये काम उनको नहीं दिया, उनको हल्का काम दिया, लेकिन उसके बाद भी उनको चुनाव भी नहीं जीतने दिया। आज कांग्रेस के लोग वोट के लालच में मध्य प्रदेश में आकर के महू से यात्रा निकालने का सपना देख रहे हैं। अरे भाई, पहले अपने पुराने पापों का हिसाब रख लो। आप अपने अंदर झांक के देखो, अंबेडकर जी के साथ जितना अन्याय कांग्रेस के लोगों ने किया। अंबेडकर जी लोकसभा चुनाव लड़ने गए तो अंबेडकर जी को चुनाव में हरवाया। उनकी पार्टी के 2 लोग लड़े के जीते थे, एक जगह उपचुनाव करवाया तो अंबेडकर जी फिर उपचुनाव लड़ने गए तो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी वहां भी गए और वहां भी चुनाव हरवाया। अंबेडकर जी को जीते जी कोई पुरस्कार नहीं दिया, जो उनको हरा के चुनाव जीता उसको पद्म विभूषण दिया। ये कांग्रेस का काला कारनामा है और आज ये बगुला भगत बनकर के सबके बीच में अंबेडकर जी का चेहरा लेके आ रहे हैं। शर्म आना चाहिए। मुझे गर्व है हमारे अपनी पार्टी पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पे जोरदार अभिनंदन करो, जिनके माध्यम से अंबेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अंबेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अंबेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अंबेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। अंबेडकर जी के इतने बड़े योगदान को अगर समाज याद नहीं रखेगा तो कौन याद रखेगा। भोपाल के साथ भी अन्याय किया सदैव। 56 से राजधानी बनी लेकिन भोपाल को गांव बना के रख दिया। भोपाल के विकास के मामले में कोई योगदान नहीं। सच में कहा रामेश्वर जी ने, भोपाल के अंदर वीवीआईपी अगर वीआईपी रोड बनाया तो माननीय पटवाजी के टाइम पे बना। विकास के दरवाजे अगर खुले तो भाजपा के कारण से खुले। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये ब्रिज भी हमारे समय बना और बहुत जल्दी जोरदार अभिनंदन करो, बेरागढ़ वाले ब्रिज का लोकार्पण भी करेंगे 1-1.5 साल के अंदर। ये भाजपा है, ये मेट्रो के पिलर, ये विकास के कारवा। और अभी इतना ही नहीं, मुझे बताया गया कि बावड़िया कला तरफ भी बहुत तकलीफ आती है। तो कल हमारी अहिल्या माता की सांस्कृतिक और उस समय की राजधानी होलकर महाराज की महेश्वर में कल कैबिनेट है और जब कैबिनेट है तो कैबिनेट में हम कई निर्णय करने वाले हैं और कई निर्णय में एक निर्णय ये भी है कि बावड़िया कला में 180 करोड़ का नया ब्रिज बनाने की घोषणा की जाती है। भोपाल को लेकर के तो इतना काम करना है और भोपाल केवल भोपाल के लिए नहीं है, भोपाल देश का दिल है, हमारी राजधानी है। इसे में हमारी राजधानी मध्य प्रदेश की, इसके विकास के लिए तो कोई तकलीफ नहीं। जितने प्रकार से सोचे उतना कम है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बहुत जल्दी राजधानी वृहद परियोजना का नक्शा भी आने वाला है। और भोपाल केवल भोपाल नहीं, भोपाल के पास रायसेन, विदिशा, सीहोर सबको मिलाकर के 4 जिले मिलाकर के वृहद राजधानी परियोजना पे भी सरकार बहुत जल्दी बड़ी योजना लेकर आने वाली है। भोपाल के लिए और पूरे प्रदेश के लिए विकास के ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारी प्लान बनाए हुए हैं। आज के इस अवसर पर जब हम अपनी कल कैबिनेट करने वाले हैं और ये अहिल्या माता का 300 जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, एक ऐसी सुशासन की देवी जिनके शासन काल की मिसाल दुनिया आज भी जानती है, जिनने अपने जनता की भलाई के लिए जो जो हो सकता है वो सब कुछ किया है।
न केवल अपने राज्य को सुव्यवस्थित रखा बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी पूरे दुनिया में होलकर साम्राज्य ने जो काम किया वो अद्भुत है। बाबा विश्वनाथ का धाम, बनारस जब जाते, काशी जाते हैं तो जो मंदिर बनाया है बाबा विश्वनाथ का, वो अहिल्या माता ने बनाया। बोलो विश्वनाथ महाराज की। और केवल विश्वनाथ नहीं, सोमनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, मानसरोवर, हर देवस्थान पर, हर पवित्र नदी के किनारे घाट, भूखों के भोजन की व्यवस्था के लिए अन्न क्षेत्र, किसानों की अच्छी खेती के लिए निशुल्क कुएं, अपने उनके बगीचे, जो जो कर सकती, माहेश्वरी साड़ी, कितने प्रकार से अहिल्या माता ने काम किया। और बहादुरी में पहली बार महिला सेना बनाने का काम भी अहिल्या माता के द्वारा किया गया था। ये गौरव भी उनने हमको दिलाया है। मैं ऐसी एक नहीं कई सारी बातों को बता सकता हूं, लेकिन क्या रानी दुर्गावती, क्या झांसी की रानी, क्या अहिल्या माता, ये सारी मातृशक्ति ने जो भारत का गौरव बढ़ाया है। हमारी सरकारों को इनके किए कामों को समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। इनके किए कामों का जनता के बीच जन जागरण करना आवश्यक है। इसलिए हमारा पूरा मंत्रिमंडल कल जाकर के अहिल्या माता के धाम महेश्वर में जाकर के हम वहां कैबिनेट करने वाले हैं। और कैबिनेट नहीं करेंगे, और आगे बढ़ करके हमारे यहाँ यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल ही कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 10 साल की योजना। ऐसे में 4 वर्ग है विकास करने के, महिला, किसान, युवा, गरीब, इन चारों वर्ग की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो ऐसे में महिला शक्ति के लिए हमारी पूरी पॉलिसी बनकर के कल ही कैबिनेट में पारित होने वाली है। हमें इस बात का आनंद है। अहिल्या बहनों के नाम पे अगर ताली बजे तो दिल खोल के बजना चाहिए। बहनों की बेहतरी के लिए हमसे ज्यादा कौन काम कर रहा है। सावन में एक दिन आता है बहनों का रक्षाबंधन, जब पूर्णिमा होती है सावन की, लेकिन अपनी सरकार के माध्यम से लाडली बहना सहित सभी योजना की हर महीने रक्षाबंधन बनता है। ये भाजपा की सरकार है और ये हमारी भावना है। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जिस प्रकार का समय चल रहा है, कितना सुंदर लगता है। गायत्री माता से गणेश जी तक कितना आपने ये भाव को व्यक्त किया है। और ये अगर दोनों मंत्र सिद्ध हो जाए, गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाए और शुभंकर गणेश जी सिद्ध हो जाए, तो बचता क्या है दुनिया में। हमने सारे नेताओं का जीवन चरित्र जो बताया है वो इसी में समाहित है। हमारे लिए परमात्मा की दया है। आज का ये निर्माण कार्य का लोकार्पण, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लोकार्पण, उनकी संविधान के प्रति किए गए काम, उनकी देशभक्ति के सभी प्रकार के किए गए कामों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। मेरी अपनी ओर से आज पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को इस मामले में बधाई देना चाह रहा हूं। कितने प्रकार से काम कर रहा विभाग, जोरदार अभिनंदन करो माननीय राकेश सिंह जी और पूरी सरकार के हमारे यशस्वी मंत्री और अधिकारियों का। और सारे विभाग धूमधाम से काम कर रहे हैं, निर्बाध गति से कर रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कांग्रेस तो जब से हमारी सरकार बनी तब से कह रहे थे पैसे नहीं है, क्या होगा, इसका क्या होगा, लाडली बहना का क्या होगा। हमने कहा तुम रोते रहो रोते रहो रोते रहो और हमारे विकास के काम चलते रहे चलते रहे चलते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके शब्द, आपकी ओजस्वी वाणी हमेशा हमारे प्रेरणा